नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, कुंडा प्रतापगढ़ से बार बार बनने वाला विधायक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ के क्लार्क अवध होटल के अंदर आज यहाँ पर शैलेंद्र सरोज, जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, उन्होंने इस पार्टी का सेवा संकल्प पत्र जारी किया। कृषकों को काफ़ी अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 22 बिंदुओं पर उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी रखा है। किसानों को दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा और कृषि उपज को लाभकारी मूल्य दिए जाने की गारंटी भी दी गई है। कृषि यंत्रों को करमुक्त किया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा तथा आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। हत्या दुराचार के मामले में समान रूप से अनुदान दिलवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी पीड़ित होगा उसको एक नज़र से उसकी मदद की जाएगी। इसके अलावा विकलांग को मोटराइज ट्राईसाइकिल दी जाएगी। आज इस दौरान उन्होंने 100 अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है और 11 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं उनकी ज़बान। लोकतांत्रिक की आज एक अहम बैठक हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने अवध क्लॉर के अंदर। मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा जी। सर, स्वागत है आपका। खास तौर से चुनाव नजदीक हैं, अब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या किसी से गठबंधन होने जा रहा है या स्वयं लड़ रहे हैं? हम स्वयं अकेले लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या रहेगा मुख्य मुद्दा? मुख्य मुद्दा हमारा किसानों का मुद्दा मुख्य है और बेरोजगारी मुख्य है, समरसता मुख्य है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब जैसे मान लीजिए किसी की हत्या हो गई या दुराचार हो गया तो गरीब लोगों क्या वो भुक्तभोगी को मुआवजा मिलता है। हमारी पार्टी का ये कहना है कि हम शासन में आएंगे, हम समान रूप से उनको मुआवजे देंगे, क्योंकि लॉस तो पूरे परिवार का होता है, सब लोगों का होता है, उसमें जात बिरादरी हम नहीं देते। तो क्या लगता है कि अगर गठबंधन की जरूरत पड़ी आपको करने के लिए तो करेंगे या अकेले लड़ेंगे? और इसका निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। कोविड लेकिन अभी हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले हम डिक्लेयर कर रहे हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 100 के ऊपर जा रहे हैं। 100 तक हमने स्क्रीनिंग कर ली है। 11 तो हमारा जो शुभ अंक है हमारी पार्टी। क्या मान के चल रहे हैं, समय सीमा पर चुनाव हो जाएंगे यूपी के? निश्चित हो जाएंगे। और कोई कोरोना का इसके अंदर कुछ? कोरोना का अभी तक हिंदुस्तान की तारीख में आपने देखा है, चुनाव हो चुके हैं। कोरोना में लोग मर रहे थे लेकिन चुनाव हो गए। तो इस सरकार में तो हम आशा करते हैं कि चुनाव जरूर करवाएंगे। क्या कहेंगे ऐसे में, कोरोना से भी बचाव और चुनाव भी हो, ऐसे में क्या आपकी अपील है अपने वोटर से? अगर वोटर अपने घर से निकलेगा ही नहीं, क्या अपील करेंगे? आप बताइए ना। वोटर आके वोट दे जाएगा, लेकिन इस भीड़ भाड़ में आप क्या गारंटी ले सकते हैं? ऐसी संभावना भी बनी जा रही है कि हो सकता है उस दौरान कोई कर्फ्यू लगा दिया जाए। लग सकता है। तो ऐसे में फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? हमारा स्टेप रहेगा, एक लोग निकलेंगे। जिन लोगों ने जमीन पे जिनका नेटवर्क है वो लोग, उनके वोटर्स निकलेंगे और पूरे मानक के साथ निकलेंगे, मास्क लगा के निकलेंगे, सैनिटाइजर वहाँ रखा रहेगा। और जो भीड़ चाल है, भेड़ चाल, उसमें लोग नहीं निकल पाएंगे। जिसका संगठन मजबूत होगा जमीनी लेवल पे, वो कॉन्टेस्ट में रहेगा। क्या कुछ बताएंगे ऐसा कि राजा भैया जी क्या ऐसी चीजें रही हैं जो उनको पसंद करेंगे? राजा भैया की सबसे बड़ी चीज ये रही है कि आजकल हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, विशेषकर कि यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जातिवाद इतना बुरी तरह से फैल गया है कि कैंडिडेचर भी जात की गणना के आधार पर सब पार्टियां देने की कोशिश कर रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 93 में जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो आपको ताज्जुब होगा कि कुंडा विधानसभा में सिर्फ 6000 वोटर्स छत्री थे और आज भी उनकी संख्या 10-12 हज़ार से आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन निगाड़ मतों से लगातार सेवा चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। तो वो सारे समाज को लेके चलते हैं और उनके सपोर्टर नहीं कहा जाता, राजा भैया परिवार कहा जाता है। यही कॉन्सेप्ट लेके, उन्हीं का कॉन्सेप्ट लेके हम पूरे प्रदेश में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज एक हो, शादी ब्याह को छोड़ करके कहीं भी जातवादी बातें बीच में ना आए। कैलाश नाथ ओझा जी जिन्होंने साफ कहा है कि राजा भैया की एक पॉलिसी है, सबका साथ लेकर चलते हैं, हर जगह उनका समर्थक मौजूद है। उन्होंने दावा किया है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े जाएगा और कोविड का यदि ऐसा मामला बनता भी है तो उन्होंने कहा कि हमारे वोटर्स आएंगे, वोट करेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने किसी दूसरे दल से समझौते का अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, खुद अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इस मौके पर पूर्व सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव शैलेंद्र सरोज से भी हमारी वार्ता हुई। क्या कहा, सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बान में। शैलेंद्र सरोज भी जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व सांसद है और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है पार्टी के।
जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। खास तौर से घोषणा की है आपने, करीब 100 कैंडिडेट्स भी बता रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफ़ी सीटें हैं, तो सब जगह लड़ना क्या यादव जी का? चूँकि अभी दल हमारा जो 3 वर्षीय हुए हैं, छोटा दल है, लेकिन 2 साल कोविड से बीता है बहुत संघर्षों में, लेकिन 100 सीट कम नहीं होती है। यहाँ पे सरकारें 1 या 2 सीटों से बनती बिगड़ती हैं, 100 सीट माने रखता है और 100 से अधिक भी सीटें हो सकती है। अभी तक हमारे पास जो आवेदन आए हैं 100 के ऊपर आ चुके हैं, 75 लोगों के इंटरव्यू हुए हैं और प्रथम सूची चूँकि आज दिन अच्छा था, 11 लोग संख्या थी, इसलिए 11 की सूची जारी है। बहुत ही जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर दूसरी की सूची कैसे लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या क्या आपने मानक घोषणा रखे हैं? पत्र भी आज हमने जारी किया है। 22 बिंदु इसमें हैं, लगभग सभी बिंदुओं और हमारा फोकस है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या हमारी महिलाएं हैं और बेरोजगार नौजवान, सबको फोकस किया गया, सबको बेहतरी के लिए। चूँकि हमारा दल राजनीति में कम लेकिन सेवा नीति में ज़्यादा विश्वास करता है और राजा भैया जी सेवा नीति ज़्यादा करते हैं और वही व्यवस्था हम चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हमारी सरकार में भी, तो हम उसे लागू मौजूदा सरकार के नेता साफ स्वच्छ छवि के नेताओं को टिकट देना, उनकी दावेदारी करते हैं, तो आप क्या मानते हैं राजनीति में कैसे लोग साफ स्वच्छ छवि वाले होते हैं, कौन से हैं? राजनीति में देखिए ये तो जनता तय करती है। किसी भी इम्तहान में आप जाइए तो परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा में सभी वर्ग जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, तो इसको जनता तय करेगी और जनता चुन के भेजती है। ये जनता से अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो क्या गठबंधन संभव है? गठबंधन के लिए हम लोगों ने आग्रह किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो जैसा तय करेंगे तो उसी भाव है मानेंगे और उस व्यवस्था से चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा शैलेंद्र सरोज जी, जिन्होंने भी दावा किया है कि साफ स्वच्छ छवि का आंकलन तो जनता को भी करना है, वोटर्स को भी करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बिंदु अपने घोषणा पत्र में दाखिल किए हैं उसके एक एक बिंदु पर मानक के तहत कार्य किया गया है। बहरहाल खासतौर से जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चुनावी बिगुल बजा दिया है, देखना है कि कितना उनको समर्थन मिलता है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बाहर और बेंच न्यूज़ टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेष मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। इस दौरान प्रेस वार्ता में क्या कहा अजय कुमार शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आइए सुने उन्हीं की ज़बानी। माध्यम से अनुरोध है कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में सभी मतदाता अपना नाम अवश्य चेक कर लें। यह भी अवगत कराना है कि मतदान हेतु मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। इस बात के पूर्ण प्रयास किए गए हैं कि कोई भी अर्ह मतदाता छूटने ना पाए, तथापि किसी मतदाता का नाम किसी भी कारण से यदि छूट गया हो तो वह तत्काल फॉर्म 6 भरकर अपना नाम ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम यथा बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय, मतदाता पंजीकरण केंद्र एवं वोटर पोर्टल .eci.gov.in या nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप इत्यादि के माध्यम से डाउनलोड करके भी अप्लाई करके जुड़वा सकते हैं तथा अपना नाम चेक भी कर सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करा लें, जिससे मतदान के दिन किसी को भी मताधिकार से वंचित न होना पड़े। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 1/11/2021 से 5/12/2021 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि निर्धारित थी और सभी दावे आपत्तियां लेने के बाद अंतिम प्रकाशन किया गया है। अब 1 हफ्ते तक इसको चस्पा कर दिया जाएगा। चुनाव नामांकन के दौरान तक यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह अपनी वोट बढ़वा सकता है, अपना नाम सभी चेक कर ले। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1,74,351 पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 52,80,882 मतदाताओं के नाम इस बार जोड़े गए हैं। इसमें से 23,92,258 पुरुष हैं, जबकि 28,86,988 महिला हैं और 1,636 तृतीय लिंग के मतदाता भी हैं। कुल मिलाकर महिलाएं इस बार ज़्यादा जोड़ी गई हैं, ज़्यादा हो गई है महिलाओं की संख्या। और इसके साथ साथ उन्हें भी आके 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के कुल 14,66,470 नाम जोड़े गए हैं। इस प्रकार 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 19,89,902 हैं, जिनमें से
10,62,410 पुरुष हैं और 9,26,945 महिला हैं और 547 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के कुल 24,03,296 मतदाता मौजूद है। जानकारी देते हुए बताया कि आलेख्य प्रकाशन के समय प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 14,71,43,298 थी, जो कि 5/1/2022 को अंतिम रूप से प्रकाशित नामावली में मतदाताओं की अब संख्या 15,02,84,005 हो गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह तक जन सामान्य के लिए संबंधित बूथ पर यह अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मतदान हेतु मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इस बात के पूर्ण प्रयास किए गए हैं कि कोई भी मतदाता छूटने न पाए। यदि ऐसा कोई नाम छूट जाता है तो वह अपना नाम ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से तत्काल बनवा सकता। उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके अपने नाम की जा सकती है या BLO से संपर्क किया जा सकता है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।